चालीसा काल का चौथा रविवार। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम उड़ापुत्र की दृष्टांत सुनते हैं। यह पिता ईश्वर की प्रेम की कहानी है, जिसमें पुत्र के दूर जाने के बाद पिता ईश्वर का प्यार याद आता है और वह पिता के पास लौट चला आता है। यह दृष्टांत हमें पिता ईश्वर का प्रेम को एहसास कराती है और हमारे पापों के लिए पश्चाताप और संकल्प करके प्रेमी पिता के पास लौटने में मदद करती है। इस दृष्टांत में प्रेमी पिता परमेश्वर को दर्शाता है और दो पुत्र हम कमज़ोर लोगों को दर्शाती है। पहला पुत्र जो अपने पाप के कारण अपने पिता से दूर चला जाता है और अपने धन को बड़े पैमाने पर खर्च करता है। उसका जीवन दुखमय हो जाता है और सब कुछ खोने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके लिए वह जीवन सही नहीं है। फिर उसके जीवन में नई सोच आती है। फिर वह पश्चाताप और संकल्प करके अपने पिता के पास लौटने में मजबूर हो जाता है। उड़ापुत्र ने अपने जीवन में पापों की उपस्थिति और अपनी गलतियों को महसूस करके पिता के पास लौटना चाहता था। पापों का एहसास होना और अपने पापों के लिए जागरूक होना, यह ईश्वरीय कृपा है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इसी तरह मुझे और आपको एहसास करना है कि हम लोग ईश्वर के संतान हैं। हमेशा पिता के पास वापस जा सकते हैं और गलतियों को सुधार सकते हैं। पाप हमारे जीवन और आत्मा के लिए घातक है। पाप हमें ईश्वर और एक दूसरे से दूर ले सकती है। हम सब ने पाप किया है और हम सब ने पाप किया है। हमें पाप से छुटकारा चाहिए, पाप के बंधन से मुक्ति चाहिए। जब हम पाप में जीते हैं तो न केवल हमारे जीवन, हमारी आत्मा को हानि होती है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति भी पाप है। मिस्सा पूजा में भाग नहीं लेना, प्रार्थना का जीवन नहीं जीना और ईश्वर को प्राथमिकता नहीं देना, अपनी ताकत, धन दौलत पर भरोसा रखना, अन्य देवी देवताओं पर विश्वास करना और उन्हें बलिदान चढ़ाना, जादू टोना पर विश्वास करना, ये सारी चीज़ें करना ईश्वर के विरोध में है और यह एक पाप है। ये सारी पाप हमें ईश्वर के प्रेम से दूर ले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में टूटा महसूस करते हैं, अशांति महसूस करते हैं, तो यह एक पाप का कारण है। अगर आपको अपने जीवन और परिवार में शांति और आशीष चाहिए तो पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करें। यह अनिवार्य है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और पापों के लिए क्षमा मांगें, जिस तरह उड़ापुत्र ने पश्चाताप करके पुनः पिता का प्रेम को प्राप्त किया। जब हम पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर अपने पास पुनः लौटने देता है और जब हम पश्चाताप करते हैं तो उससे हमें पाप मिट जाता है। ईश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाता है। हम अपने आध्यात्मिक और संसारिक जीवन में उन्नति करने लगते हैं। हमारे जीवन में फिर से शांति की स्थापना होने लगती है। एक दूसरे से हमारा संबंध
अच्छा हो जाता है। इसलिए अगर आप पाप का जीवन जी रहे हैं तो ईश्वर से क्षमा मांगे, एक दूसरे से क्षमा मांगे और एक दूसरे को क्षमा दें और एक दूसरे से प्रेम करें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि उड़ा पुत्र को जब होश आया तो वह पश्चाताप करते हुए पिता के पास लौटा और वह पिता से कहने लगा, मैं पिता ईश्वर और अपने पिता के विरोध पाप किया है। मैं आपके बेटा कहलाने योग्य भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और उसे क्षमा मिल गई। इसलिए जब तक हम अपने पापों के लिए पश्चाताप न करें तो प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगी। हम पश्चाताप करें, छोटी छोटी बातों के लिए, जीवन में जो कमी है, कमजोरियों के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि पश्चाताप करना ऐसी बात नहीं है जो कि आज हम चाहें और वो हो सकता है। जब तक परमेश्वर वरदान ना दे तब तक कोई भी व्यक्ति पश्चाताप नहीं कर सकता है, यह ईश्वर के पास नहीं लौट सकता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें कि हमें पश्चाताप करने की प्रेरणा मिले और हम क्षमा मांग सकें। आमीन।